मैंने बहुत मेहनत परिश्रम करके और ये करके और मान लो इतने अरब रुपए कमाए और अब मैंने वो जहाज़ लिया कोई कितने अरब रुपए का और मैं उसमें घूमने लगा। अब जब ये पता चलेगा इससे भी बढ़िया जहाज़ अंबानी के पास है तो उसमें लिखा कि वो उसका दुख है फिर तुलनात्मक कि वो वाला जहाज़ हवाई जहाज़ वो नहीं मुझे मिला, तो वो दुख है उसको, वो ताप है तुलनात्मक। फिर जब उसको वो उस सुख को भोगता है जो उसने प्राप्त किया, फिर उसमें लिखा पतंजलि योग ने कि इसको वो दुख है कि अब इस आयु में आके जो मैं सुख भोग रहा हूँ वो बात नहीं है जो मैं जवानी में भोगता था। अब मैं गोभी के और उसके मूली के परांठे तो नहीं चार खा सकता, अब तो सूखी रोटी खानी पड़ेगी। तो वो दुख है उस भोग में कि वो जो पिछला था उसे याद करके दुख भोगता है कि अब वो बात नहीं है क्योंकि शरीर कमज़ोर हो गया, अब कार ऐसी नहीं चलती है, अब वो ऐसा नहीं चलता है, अब चाल में वो बात नहीं, दौड़ जो लगाते थे कंपनी बाग में 10 चक्कर, अब तो बस 2 चक्कर घूम के 2 बार बैठना पड़े बेंच पे, वो दुख है, वो याद आता है पिछला। तो वो ताप, तो ये दुख हमारे जितने कर्म हैं कुल मिला के ये दुख रूप हैं, इनमें दिव्यता और आनंद नहीं है, आनंद नहीं है। दूसरे इनमें अज्ञान भी नहीं है, ये हमने सब अज्ञान के वश किए हैं, हमें ये करने ही नहीं चाहिए थे, बिल्कुल नहीं। जैसे सनकादि पैदा हुए तो अब ब्रह्मा जी ने इनके पिताजी ने कहा बेटा बहुत अच्छा हो गए, तुम बहुत चारों पुत्र बने मेरे सबसे पहले, अब तुम इस सृष्टि की उत्पत्ति करो और इसका विस्तार करो, बाल बच्चे पैदा करो, सृष्टि बढ़ाओ। तो इन्होंने चारों भाइयों ने कहा पिताजी क्षमा करना, हम ये कर्म नहीं करेंगे। और क्या करोगे? हम तो केवल भगवान का भजन। तो इन्होंने दिव्य कर्म किया, ये चारों भाई वेदों का रूप हो गया इनका, बच्चे के बच्चे ही इन्होंने वो काल नहीं ना, इसलिए नहीं, इन्होंने कर्म जगत का किया ही नहीं, पिताजी हम नहीं करने तो कर्म, वो दिव्य कर्म किया, ज्ञान में और आनंद में कर्म किया सनकादि का। और हम बाकी सब ने मनु जी महाराज पैदा करे और शतरूपा, उन्हें कहा कि बेटा अब तुम सृष्टि की रचना करो। अब मनु जी और शतरूपा ने सृष्टि बनाई, उनका उत्तान पाद हुए, उनके ध्रुवर्व हुए और वो हुए, क्या हुआ उनमें परेशानी, झगड़ा, ध्रुव यक्षों को मारने लगे, मनु जी आज आए, फिर घर वालों को संभालना, एक की पत्नी को देश निकाला, उसे बेचारे सुनीति को वहाँ निकाल रखी लड़के ने, पुत्र वधू, और एक बहू घर में, हाँ, एक का बच्चा गोद में है, एक के बच्चे को वहाँ नहीं आने दे सकते राजा घर के बाहर, ध्रुव बेचारा वहाँ खड़ा होकर देखता है पापा जी को। तो मनु जी की क्या स्थिति, दुखी दुख हो रहा है। फिर तप करने गए नेमी शरण में, एक पैर पे खड़े रहे, हवा खा रहे, भगवान मिले, हाँ मैं तो फिर मांग रहे, फिर पुत्र दो, फिर दुख, फिर स्वर्ग में भेज दिए, फिर दुख, फिर दशरथ और कौशल्या बन गए, फिर दुख, हाय हाय करके मर गए पुत्र के वियोग में राम जी के, दुखी दुख। तो यहाँ मनु जी ने कर्म का क्षेत्र अपनाया हमारे वाला असत रूपा ने, तो दुखी भोगते भोगते मर गए। और सनकादि ने वो अपनाया, वो उनका दिव्य कर्म है, उनके दिव्य कर्म भी दिव्य हैं, उनके जन्म भी दिव्य हैं। ऐसे ही नारद जी ने मना कर दिया, मैं वो काम नहीं करूँगा सृष्टि का, मैं तो अपने जो बड़े भाई सनकादि वाला, मैं तो उसका ही अनुसरण करूँगा, मैं तो भगवान का भजन करूँगा। नारद जी बच गए, इसलिए देव ऋषि हुए। और नारद जी के मन में एक बार आया कि मैं विवाह कर लूँ, वो जो मोहित हो गए तो इस मोहित पे, तभी क्या हाल हुआ, रोते फिर रहे, मजाक उड़ रही, सिर पीट रहे, तब दुख अभी किया नहीं था, ब्याह करना ही चाहते थे, इच्छा हुई थी बस उसी में कितना दुख हुआ, भगवान को गाली दे रहे, भगवान को शाप दे रहे। तो फिर पलट गए, फिर अपने दिव्य भजन में ही चले गए करते हुए। तो दिव्य
कर्म होते हैं उनके, दिव्य ही उनका रूप होता है, दिव्य ही उनके शरीर का जो मैटर होता है, ये दिव्य डिवाइन माने चिदानंद में देत माने। भगवान के जो कर्म हैं और भगवान का शरीर सब चिदानंद में है। भगवान की नाम, रामस्य नाम रूपम च लीला और धाम, चार चीज़ हैं भगवान की, चार ही हमारे पास हैं। हमारे पास नाम है, आपके पास आपका रूप है और आपका व्यवहार है, जो भी आप करते हैं, कारोबार हो या व्यवहार हो जैसा भी, और एक आपका धाम है जहाँ आप रहते हैं। चार के बिना कोई भी नहीं है यहाँ। कीड़ा मकोड़े पे भी चार चीज़ हैं, ऐसे ही भगवान के पास हैं चार, नाम, रूप, लीला और धाम। तो हमारे नाम, रूप, लीला और धाम चारों दुख रूप हैं हमारे, दुख ही दुख रूप है। आखिर तक हमें पछताना ही पड़ता है। हम ये अज्ञान में हैं और दुख में हैं, लेकिन भगवान के ये चारों चिदानंद में हैं। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात् परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान का नाम भी चिदानंद में है, ज्ञान और आनंद में, रूप भी, लीलाएं भी और भगवान का धाम, उनमें केवल ज्ञान ज्ञान और आनंद आनंद है। नाम भी, रूप भी, लीला भी था। तो इसलिए उनके पार्षद वो उन जैसे ही रूप, पार्षद माने कौन है? जिनको सारूप्य मुक्ति मिली, उनको वे मुक्त हैं, मुक्त हो गया आत्मा यहाँ से। अब उनको शरीर के पंचभौतिक शरीर, उनको कष्ट नहीं होने का, दुख नाम का पता नहीं उनको। तो और लेकिन शरीर कैसे हैं? भगवान का रूप मिल गया, तो वो भगवान के रूप में चतुर्भुज में रहते हैं, भगवान के धाम में भगवान जैसे ही रहते हैं। उनको दुख नहीं, कष्ट नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो ज्ञान और आनंद, ज्ञान और आनंद में वो रहते हैं। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। तो ब्रह्मानंद में ही लय लीन रहते हैं वे, इसलिए यानी चिदानंदमय को दिव्य कहते हैं। दिव्य माने ज्ञान और आनंद। संगति और देखो, वो चूंकि भगवान के ज्ञान में है सब, और ज्ञान स्वरूप सारे ज्ञान स्वरूप ज्ञान में ही है, ज्ञान में होंगे। अब आप अपने, हम जीव के अपने सुख में दो, हाँ, हम जितने भी पात्र सपने में घड़ेंगे, हाँ, वो हम अपने